गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कि जो मैंने कल स्टार्ट किया था जॉइंट स्टॉक कंपनी। आज उसका टॉपिक मेरा क्या रहेगा कि मेरिट्स एंड एडवांटेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या है। तो इसकी मेरिट्स आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है कि हमने आपको बताया था कि जॉइंट मतलब क्या, दो लोग से मिल करके या जुड़ा हुआ। स्टॉक मतलब कैपिटल कंपनी जो लार्ज स्केल पर होती है, ठीक है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगता है। क्यों कि कंपनी अपना क्या करती है, शेयर इशू करती है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कंपनी क्या करती है, उसको एक लार्ज अमाउंट का क्या होता है कि उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करती है, इशू करती है, शेयर इशू करती है। जिसमें जनरली क्या होता है कि जो जनरल पब्लिक क्या होते हैं वो कैपिटल को वो शेयर खरीदते हैं। तो इससे क्या होता है कि कंपनी को 50 करोड़ रुपये चाहिए, एक आध अरब रुपये चाहिए, तो जनरल पब्लिक जो भी होती है उसमें क्या होते हैं, ये शेयर के रूप में क्या करते हैं, एक शेयर का दाम 10 रुपये रख दिया तो शेयर के रूप में क्या करते हैं, पब्लिक जो जनरल पब्लिक होती है, आम पब्लिक होती है, वो खरीदती है। तो एक तरह क्या होता है कि कंपनी पास लार्ज अमाउंट का फंड क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। द पीपुल हैविंग स्मॉल सेविंग कैन ऑल्सो बी बाय द शेयर ऑफ द कंपनी बिकॉज द वैल्यू ऑफ शेयर इज़ वेरी स्मॉल। जनरली क्या होता है, जिनके पास उतना पैसा, जिस पब्लिक के पास उतना पैसा भी नहीं होता है, तो जनरली क्या होता है वो भी शेयर आसानी तरीके से ख़रीद लेते हैं, क्योंकि शेयर का दाम काफ़ी कम रखते हैं। जनरली क्या होता है कि 10 रुपये रखते हैं, 12 रुपये रखते हैं या 5 रुपये रखते हैं, जैसे भी रखते हैं, ताकि आम पब्लिक भी जो है जिनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं हो, वो भी कम से कम 100, 200, 300, 400 खरीद परचेज़ कर लें शेयर को। तो इससे ये फ़ायदा जो होता है कि कंपनी क्या करता है कि लार्ज क्वांटिटी में क्या होता है, पब्लिक से पैसा उठा लेती है और उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर देती है, ताकि हम कल को कंपनी क्या कर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट पर क्या कर प्रॉफिट कमा सकें। तो ये काफ़ी अच्छा एक सौदा होता है इन लोग के लिए, एक तरह का कि जो लार्ज स्केल पर जो कंपनी बनती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, वो कैपिटल रेज करती है आम पब्लिक से। अपार्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल, द कंपनी कलेक्ट फंड्स रेजिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बाय इशूइंग द डिबेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज़। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा कि देखिए होता क्या है। ऐसे समझ लीजिए कि जनरली कंपनी क्या होती है, ये एक कंपनी, ठीक है। तो एक कंपनी को अगर बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी क्या करती है, जनरल पब्लिक से क्या करती है, जनरल पब्लिक मान ली पब्लिक है, तो इससे क्या करती है, पैसा रेज़ करती है पैसा, ठीक है। मनी क्या करती है, रेज़ करती है, मनी करती है। और ये क्या करती हैं, और इसको जो कंपनी क्या करती हैं, ये क्या करती है, इशू क्या करती है, शेयर इशू करती है, ठीक है। तो एक शेयर का दाम मान लिया 10 पे रख दिया, 5 पे जो भी रख दिया, तो आम पब्लिक तो खरीद लेती हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पब्लिक क्या करती है, कंपनी क्या करती है, कोई डिबेंचर भी इशू करती है। क्या करती है, डिबेंचर। अब डिबेंचर क्या होता है कि कंपनी क्या करती है कि उसको पैसा मार्केट उठाना रहता है, तो वो डिबेंचर मतलब कि 10,000 का, 50,000 का, 1 लाख का क्या करती है, एक सर्टिफिकेट इशू कर देती है। उस पर उसकी वैल्यू लिखी होती है कि ये 50,000 का है, ये 90,000 का है, ये 75,000 का है। तो आम पब्लिक क्या कहती है, तो आम पब्लिक चाहती है कि हम इसको ख़रीदें। तो आखिर कंपनी भी सोचेगी ना कि हमारा जो डिबेंचर में इशू कर रहे हैं, 50,000, 70 या 90,000 जो भी यूज कर रहे हैं, तो मेरा डिबेंचर पब्लिक क्यों खरीदेगी, क्या वजह है। तो क्या कहती है कंपनी क्या करती है, कंपनी ये कहती है कि हम डिबेंचर 50,000 का इशू कर रहे हैं और ये इसकी वैल्यू कितनी, 1 साल के लिए, इसका टर्म कितना है, इसका जो टर्म है ये 1 ईयर के लिए, ठीक है। अगर 1 ईयर बाद आप इसको हमारे पास दोबारा लाएंगे तो हम आपको 60,000 रुपया दे देंगे। तो ये एक फ़ायदा होता है कंपनी के लिए कि वो क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है, जिसके एक तरह क्या करती है, आम पब्लिक खरीद देती है 50,000 रुपये में, और वही जाकर के जब उसको जो मिलना होता है, ठीक है, तो वो जाकर क्या करती है, अगले साल जब 1 साल बाद बेचती है उसी चीज़ को, इन कंपनी को, तो कंपनी उसके बदले में 60 देती है। तो ये एक तरह का एक फ़ायदा होता है जनरल पब्लिक के लिए। तो यही कह रहा है कि यहाँ पर जनरली क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो लोन तो उठाती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक हो गया, बहुत से ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो सपोर्ट करती है, कंपनी को पैसा देती है, ठीक है। और कंपनी क्या करती है, आम पब्लिक से अगर पैसा उठाना है तो डिबेंचर इशू करती है। जनरली क्या होता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होती है ये भी डिबेंचर को ख़रीद लेती है।
लाखों लाखों की तादाद में खरीद लेती है और कंपनी को पैसा दे देती है। इनको पता है कल को कंपनी को प्रॉफिट होगी तो यही डिबेंचर ला करके कंपनी दे देंगे, कंपनी मुझे क्या करेगी, पैसा दे देगी। तो ये भी एक फ़ायदा होता है जो लार्ज अमाउंट कैपिटल से है। दूसरा हमारा क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें क्या होता है, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी इज़ लिमिटेड टू एक्सटेंड ऑफ द शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन द कंपनी। अब कंपनी ने जो शेयर इशू किया, मान लीजिए ना एक कंपनी में आपने 10,000 रुपये लगाया, तो आप 10,000 के ही हिसाब से आपकी लाइबिलिटी क्या होगी, 10,000 के हिसाब से ही होगी। कल को कंपनी को अगर लॉस भी होता है तो कंपनी कभी अपने मेंबर से कभी भी पैसा मांगने की डिमांड नहीं करेगी। द कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी अट्रैक्ट मैनी पीपल टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द कंपनी फॉर्म ए बिजनेस। तो जनरली क्या होता है कि कंपनी क्या करती है कि शेयर इशू करती है ताकि लोग अट्रैक्ट करती है कि हमारे कंपनी में पैसा लगाएं। और लेकिन जो उनके जो मेंबर होते हैं, जैसे आम पब्लिक, जो उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, एक लिमिटेड होती है कि अगर आप 10,000 रुपये लगाए तो आपकी लाइबिलिटी 10,000 की ही होगी। ठीक है, तो इसमें कभी ऐसा नहीं होता है कंपनी क्लेम करेगी कि हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, हम आम पब्लिक से मेरे को पैसा चाहिए, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। तीसरा क्या है कि कॉन्टीन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। अब ये कह रहा है कंपनी फॉर्म जो होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, बिजनेस फॉर्म होती है कंपनी की, द कंपनी फॉर्म द बिजनेस इंजॉय परपीचुअल सक्सेशन। मतलब ने क्या बताया, परपीचुअल में लगातार उनसे जो आने वाले जो पीढ़ी दर पीढ़ी होती है वो उसका क्या करते हैं, हमेशा उसका एक तरह उनको बेनिफिट मिलता रहता है। कभी भी क्या होता है, ये कॉन्टीन्यूटी हमेशा रहती है, कभी स्टेबल नहीं होती है। एज इट स्टेबल मतलब यहाँ पर कहने मतलब कि हमेशा एक स्टेबिलिटी बनी होती है कि हमेशा कंपनी क्या करती है, कॉन्टीन्यूस चलती रहती है। एज इट हैज़ सेपरेट एग्जिस्टेंस इट इज़ फॉर्म बाई लॉ एंड इन बाई लीगल प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अपॉन। ये हमने बताया था कि कंपनी क्या होती है कि एक लॉ के तहत एक लीगल एग्जिस्टेंस के रूप में आती है, सामने आती है, और जब इसको बंद करना होता है एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको क्या करना पड़ता है, वो फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर तब कंपनी को हम बंद कर सकते हैं। द डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। अगर उसमें से किसी के मेंबर डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाता है वो बंदा, वो ठीक है, इनकैपेबल हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद हो गई। ठीक है, हमेशा कंपनी क्या होता है, एग्जिस्टेंस में रहती है। नेक्स्ट क्या है, इफिशिएंट मैनेजमेंट। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि कंपनी फॉर्म अ बिजनेस हैज़ ह्यूज फंड एंड डिस्पोजल। कंपनी पर इतना पैसा होता है कि वो अपना पैसा खर्च कर सकती है। वो जल्दी से क्या करती है, इट कैन ईजिली अफोर्ड हायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट। ये बड़े बड़े प्रोफेशनल एक्सपर्ट को हायर कर लेते हैं ताकि वो किसी जो मैनेजर एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हो रही है, वो अच्छे तरीके से काम कर सकें और कंपनी की जो इफ़िशियंसी या वर्किंग है जो कंपनी की, वो अच्छी मेंटेन रहे। तो ये फ़ायदा होता है। ग्रोथ एक्सपेंशन क्या होता है कि इन कंपनी में क्या होता है, फॉर्म ऑफ कंपनी में कि इन कंपनी फॉर्म बिजनेस देयर इज़ मोर स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। इसमें ग्रोथ एक्सपेंशन का बहुत चांसेस होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास क्या होता है, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है, बहुत पैसा होता है और उनके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। तो आसानी तरीके से क्या करते हैं, वो अपने बिजनेस को अपने आगे क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं और या बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा छठवां, ईजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि जो कंपनी क्या होती है, द शेयर ऑफ द कंपनी कैन ईजिली ब्रॉड एंड सोल्ड इन द मार्केट। हम लोग जो शेयर खरीदते हैं आसानी तरीके से क्या करते हैं, उसको बेच सकते हैं और या खरीद सकते हैं। इफ़ ओनर ऑफ द शेयर इज़ नीड ऑफ कैश ही कैन ईजिली सेल शेयर टू गेट कैश। अब किसी मान लिया आपने 10,000 रुपये का शेयर लिया, ठीक है, अब आपको पैसे की सख्त ज़रूरत पड़ गई तो आप उस शेयर को क्या कर सकते हैं, आसानी तरीके से बेच सकते हैं। द ईजी ट्रांसफरेबल शेयर ब्रिंग इक्विटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एट एनी टाइम द शेयर investment can be converted into cash and the same amount can be used to buy the share of the company। अब इसका ये मतलब समझिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसमें दो चीज़ एक साथ हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपने 10,000 का आपने क्या किया, शेयर खरीदा, ठीक है, आप मिस्टर ए हैं, ठीक है, अब आपको पैसे ज़रूरत पड़ी तो आप यही 10,000 शेयर क्या करें, मिस्टर बी को दे दिए, ठीक है, बी को दे दिए। तो अब बी ने आपको क्या कर दिया, आपको मिस्टर ए को क्या कर दिया, मनी दे दिया, और बी जो है, जो मिस्टर ए जो हैं, ऑटोमेटिक क्या कर दिया, एक बी को शेयर दे दिया। तो इनके ऑटोमेटिक क्या हो गया, एक तरह के इनमें कंपनी में क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। और आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आपको ए को क्या मिल गया, मनी मिल गया आपको, ए को, अब ए को क्या मिल गया, मनी मिल गया। तो ये करें, एक टाइम ए को ऑटोमेटिक शेयर अपना बेचा बी को, और बी ने उठा के पैसा दे दिया,
और एक का जो शेयर भी खरीदा तो 20,000 सीधे सीधा कंपनी में क्या इन्वेस्ट कर दिया। तो यही कह रहा है कि एक टाइम में क्या होता है, एक टाइम में शेयर भी लोग इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं और एक टाइम में क्या कहते हैं, कैश शेयर जो होता है कैश में कन्वर्ट भी हो जाता है। ये चीज़ कह रहा है इसमें। नेक्स्ट क्या हमारा, पब्लिक कॉन्फिडेंस। ये क्या कह रहा है कि जनरल पब्लिक हैज़ मोर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द कंपनी एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप। अब ये कह रहा है कि जो आम पब्लिक होती है उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कंपनी पर एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हम जानते थे वहाँ पर क्या होता है कि 2 लोग 4 लोग 10 लोग की पार्टनरशिप होती है, उसमें क्या होता है टजलिंग ज़्यादा होती है, मतलब कि डिस्कॉर्ड बहुत जल्दी हो जाता था, लड़ाई झगड़ा हो जाता था, या कुछ मतलब कुछ ऐसे पॉइंट पर ऐसे आर्गूमेंट्स होने लगता है कि जिनको लगता है कि हमारे लिए सही नहीं है। तो दोनों के कंपेयर में ये लगता है कि कंपनी ज़्यादा लोगों को कॉन्फिडेंस देती है, क्योंकि ये कंपनी क्या होती है, लार्ज अमाउंट में पैसा उनके पास होता है, ठीक है। उनका हमेशा एनुअल अकाउंट होता है, उनका एनुअल अकाउंट की रिपोर्ट होती है, उनका फ्यूचर प्लान होता है, जो उनको हमेशा क्या करना पड़ता है, कंपनी को पब्लिश करना पड़ता है ईयरली बेसिस पर कि हमारी कंपनी ये करने जा रही है, हमारी कंपनी में करने जा रही है। जबकि पार्टनरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी अगर चीटिंग करे तो उसमें क्या होता है कि जल्दी से पार्टनरशिप बहुत जल्दी टूट भी जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। बेस्ड ऑन फाइनेंशियल साउंडनेस एंड प्रॉफिट अर्निंग रेट, पब्लिक कैन प्लान टू इन्वेस्ट द सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट कंपनीज। इसीलिए क्या होता है कि जो फाइनेंशियल साउंडनेस के हिसाब से, पैसे के मामले ज़्यादा के हिसाब से, इस कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होती है। लोग क्या कहते हैं, पब्लिक आसानी तरीके से बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करती है, सिक्योरिटीज़ को खरीद करके, जो मैंने बताया डिबेंचर, इसे चीज़ों को। तो इस तरह की बहुत सी कंपनियाँ जो इस तरह की इशू करती है ताकि आम पब्लिक क्या कहते हैं, हमारी कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। अब इसमें ये कह रहा है कंपनी क्या कह रहा है, कंपनी फॉर्म ए बिजनेस विच इज़ मैनेज बाय डायरेक्टर्स। उसको मैनेज कौन करता है, डायरेक्टर मैनेज करता है। हु आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर, उनको इलेक्टेड कौन करता है, शेयर होल्डर करते हैं, जो सबसे ज़्यादा जिनका शेयर होता है, ठीक है। तो वही लोग क्या करते हैं, डायरेक्टर्स को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, उन्हीं को चुनते हैं। ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय कॉलिंग बोर्ड मीटिंग्स वेयर ऑल डायरेक्टर्स गॉट वोटिंग राइट्स, ठीक है। तो ये बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है, उसके तमाम डायरेक्टर्स की, जो किस डायरेक्टर को चुना जाए, तो बाकायदा वोटिंग राइट्स होता है, तो उनको हम चुनते हैं कि ये बंदा इस कंपनी का डायरेक्टर होगा। इन दिस वे द कंपनी कैन रिप्रेजेंट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर। इस तरह क्या होता है, कंपनी क्या करती है कि लाखों शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको एक अच्छा डायरेक्टर मिल जाता है, जो कंपनी क्या होती है, रन करती है, ठीक है। तो इसका कहना मकसद है कि जो जितना ज़्यादा शेयर लेता है, जितने लार्ज क्वान्टिटी में, जिनका करोड़ों में जिनका शेयर खरीदते हैं, तो कंपनी उन्हीं लोग को बुलाती है, उन्हीं लोग से चूज़ कराती है कि इस कंपनी का डायरेक्टर कौन होगा। अब जैसे मान लीजिए हमने 200 रुपये का शेयर लिया, तो मैं तो मुंबई तो जाऊँगा नहीं, कंपनी तो बुलाएगी नहीं। ऐसे ना लाखों लोग को तो एक साथ तो बुलाएगी नहीं कि आप आकर के यहाँ पर वोटिंग राइट्स आपके हैं, ठीक है। तो ये कुछ सेलेक्टिव लोग को बुलाती है जिनके बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनके शेयर होते हैं, जिनका कंपनी काफ़ी होल्ड होता है, ओनर्स होते हैं, ठीक है। तो उनको बुलाती है, वो क्या करते हैं, वोटिंग राइट्स देते हैं अपना कि इस कंपनी का डायरेक्टर कौन होगा जो आगे फर्दर बिजनेस को रन कर सके। नेक्स्ट क्या हमारा, डिस्पर्सल ऑफ ओनरशिप। इसमें क्या कह रहा है कि ऑल द ओनर, डिस्पर्सल मतलब कि डिस्पर्स खर्च कर देना। ऑल द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी आर कंसिडर एज द ओनर ऑफ द कंपनी। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु बाय शेयर ऑफ द कंपनी, ठीक है। दस द बेनिफिट ऑफ द कंपनी ऑपरेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन फ्यू हैंड्स। तो ये कह रहे हैं कि जनरली क्या होता है कि इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि जो ओनरशिप होती है वो डिस्पर्स होती है। डिस्पर्स मतलब कहते हैं जैसे कि पूरी तरीके जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, चाहे लाखों शेयर होल्डर, तो उन्हीं के पास क्या होता है, एक तरह ओनरशिप होती है, कोई भी उसको मिसयूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो भी इसको बेनिफिट्स लेगा, तो लार्ज अमाउंट पर अगर बेनिफिट होगा तो लार्ज अमाउंट जितने पब्लिक जो शेयर जो लोग शेयर लिए हैं उनको ये बेनिफिट होगा। तो डिस्पर्सल ऑफ ओनरशिप, डिस्पर्सल मतलब कि ये कंपनी है, लाखों लोग शेयर लिए हैं, लाखों लोग, लाख पीपल शेयर लिए हैं, तो सबका कंट्रीब्यूशन इस कंपनी में है, ठीक है। तो अगर कोई भी बेनिफिट्स होता है कंपनी का ऑपरेशन में, या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है लार्ज नंबर ऑफ प्रॉफिट में, ठीक है, तो ये क्या होता है, सबको होता है। इसलिए ये कभी किसी एक फ्यू हैंड के पास नहीं पावर होता है कि उस कंपनी को अपने हिसाब से चला सकें। नेक्स्ट क्या है, लास्ट हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लार्ज कंपनी ग्रेटली परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लार्ज कंपनी होती है बहुत ज़्यादा क्या करती है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को चलाती है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग लार्ज फंड ऑफ वेलफेयर एक्टिविटी चलाती है। सच बाय एस्टेब्लिशिंग स्कूल खड़ा कर लेती है, कॉलेज, हॉस्पिटल, मतलब एक तरह एनजीओ का भी काम करती है। पार्क खोल लिया, कुछ गरीबों लोग के लिए अनाथालय खोल लिया, आश्रम खोल दिया, ठीक है, स्कूल खोल दिया, मेडिकल फैसिलिटीज़ खोल दिया।
तो बड़ी बड़ी कंपनी आपने देखा होगा, रिलायंस इंडस्ट्री है, बहुत से आर्य बिरला ग्रुप है, ठीक है, टाटा स्टील प्लांट है, उन्हें बहुत सारे ऐसे ऐसे स्कूल कॉलेज या पार्क बना देते जहाँ पर आम पब्लिक यूज़ क्या करती है, यूज़ करती है। तो ये एक तरह इसका क्या था आज का हमारा ये मेरिट्स था। आपको ये वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। थैंक यू।